नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको एक ऐसी दिव्य जगह के दर्शन कराने जा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा हम कहाँ पर बैठे हैं इस समय। स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण गिरिराज जी की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, यह गिरिराज पर्वत है। इस पर्वत की कथा क्या है और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का महत्व क्या है, हर विषय पर आज आपको बताने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप गिरिराज जी कौन हैं, इस विषय को आप समझिए सबसे पहले कि गिरिराज जी हैं कौन। मित्रों, द्रोणांचल के पुत्र हैं गोवर्धन। ऋषि पुलस्त जब द्रोणांचल के यहाँ पर गए, उन्होंने गोवर्धन को देखा और उन्होंने द्रोणांचल से कहा कि मेरे को तुम्हारा पुत्र चाहिए। द्रोणांचल मना नहीं कर सकते थे ऋषि पुलस्त को, क्योंकि ऋषि से शाप से डरते थे। उन्होंने कहा ये पुत्र आपका ही है गुरुवर, आप ले जाइए। गोवर्धन ने ऋषि पुलस्त के साथ में चलने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गोवर्धन ने कहा कि ऋषि पुलस्त, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन आपने जहाँ भी मेरे को एक बार अपने हाथ से उठाकर रख देंगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। आपने जहाँ पर मेरे को रखा वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। ऋषि पुलस्त ने कहा कोई बात नहीं है, बहुत सामर्थ्यवान थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहीं रखूँगा ही नहीं, सीधे अपने यहाँ तक ले जाऊँगा। जब यहाँ ब्रजमंडल के ऊपर से ऋषि पुलस्त गुजर रहे थे, तब गोवर्धन ने देखा कि यह तो ब्रज है, यहाँ तो मेरे आराध्य परम आराध्य श्री राधा रानी और भगवान बालकृष्ण लाल जो है यहाँ पर लीला करने वाले हैं। तब गोवर्धन ने एक लीला करी और अपना भार जो है, अपना वजन जो है बढ़ाना शुरू किया। वजन की वजह से ऋषि पुलस्त के हाथों में थकान आ गई और वो भूल गए कि वो उन्होंने गोवर्धन से क्या संकल्प के साथ में उनके साथ में आए हैं। उन्होंने क्या किया, थकान की वजह से वो अपना संकल्प भूलकर गोवर्धन को यहाँ ब्रज में स्थापित कर दिया। जैसे ही स्थापित किया, लघुशंका के लिए पुलस्त ऋषि गए और जब वापस आए और जब कहने लगे कि आप हे गोवर्धन आज चलो मेरे साथ, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपसे, मेरी ये शर्त थी कि जहाँ मेरे को आप रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा वहाँ से नहीं जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ से आपके साथ आगे नहीं जा सकता। ऋषि पुलस्त ने कहा गोवर्धन आप लीला मत कर, आप लीला ना करें, कृपया करके मेरे साथ में चलो। उन्होंने कहा नहीं, अब आपने जो मेरे साथ शर्त रखी थी उस शर्त को रखते हुए आपने मेरे को यहाँ पर स्थापित कर दिया और मैंने आपसे शर्त रखी थी कि जहाँ पर आप मेरे को स्थापित कर देंगे, रख देंगे, वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा, उसके साथ आगे नहीं जाऊँगा। ऋषि पुलस्त ने भगवान की लीला समझकर गोवर्धन जी को यहीं पर विस्थापित कर दिया और यहाँ से चले गए। तब से फिर आपने देखा होगा कि जब भगवान बालकृष्ण लाल का जन्म हुआ, भगवान ने इस गिरि गोवर्धन पर्वत को, मित्रों ये जब ऋषि पुलस्त लेकर आए थे, जब इस पर्वत की लंबाई चौड़ाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 योजन। यह गिरिराज जी 7 कोस के गिरिराज जी हैं। पूरी इनकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। भगवान कृष्ण ने जब द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक इस गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका, सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किया था और उसके बाद इंद्र का अभिमान दूर किया था। जब से इस जगह को भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है और भगवान कृष्ण के लिए और गिरिराज पर्वत की पूरी परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान की बहुत कृपा है कि हम लोग आज यहाँ पर बाबा गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे हैं और स्वयं जो है हम लोग गिरिराज जी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा अनुभव कभी आप जब आएंगे तभी प्राप्त कर सकते हैं। इतना अनुभव होता है, लगता है साक्षात यहाँ गिरिराज जी हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे बंदर भी आपको मिलेंगे और पूरी परिक्रमा में इतनी भगवान की छोटी छोटी दिव्य लीलाएं यदि आप भक्ति के दृष्टि से देखेंगे तो आपको भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का दर्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं, आपको परिक्रमा भी कराएंगे। बीच बीच में जो परिक्रमा के मंदिर हैं उनके भी आपको दर्शन कराएंगे और इसके साथ हम पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को और आपको मानसिक परिक्रमा कराने का भी यहाँ पर, और आप घर पर बैठे ही मानसिक परिक्रमा गिरिराज जी की लगा सकते हैं।
जो कि साक्षात गिरिराज जी कभी कृपा करेंगे तो आपको हो सकता है, अगर जो आप मन में संकल्प लेंगे तो हो सकता है गिरिराज बाबा आपका संकल्प पूरा करें। और इतना सिद्ध गिरिराज जी का ये परिक्रमा है। यदि आप गिरिराज जी की परिक्रमा मन से और श्रद्धा से भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से गिरिराज बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना गिरिराज जी चुटकियों बजाकर ही पूर्ण कर देते हैं। तो आइए चलते हैं परिक्रमा में, आनंद लेते हैं परिक्रमा का। गिरिराज बाबा गिरिराज जी परिक्रमा का आनंद लें। आज 1 जनवरी नया साल 2021 पर श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा। हजारों लाखों लोग यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। गिरिराज बाबा ये देखिए दूध की परिक्रमा लगा रहे हैं। हरे राम हरे राम। और जुड़े रहिए हमारे साथ में, वैदिक कल्चर के साथ में। ऐसी ही सनातन संस्कृति की जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल करेंगे, जिससे कि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, राधे राधे, जय गिरिराज बाबा की जय, गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे श्याम।